हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आपका खैर मकदम है इस चैनल पे। तो कैसे आप लोग, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये उर्दू कवायद ला रहा हूँ, ठीक है। और ये जो ना सभी के लिए, ये सभी के लिए है, ठीक है। ये जो मैं उर्दू कवायद जो बताने जा रहा हूँ, ये सभी के लिए कहने का मतलब ये है क्लास 10th हो या 12th हो। इसके अलावा और भी आपका उर्दू का इम्तिहान अगर होता है उसमें तो उर्दू कवायद तो आता ही है ना। तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद करेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। इसमें जहाँ तक हो पाएगा पॉसिबल मैं आपको यहाँ पे हेल्प करूँगा और बताऊँगा, ताकि आपके नॉलेज में, आपके इल्म में और इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखिए, हमारा पहले 1 बाय 1 करके देखेंगे। यहाँ पे 20, यहाँ पे आपको 30 सवाल मिलेगा, ठीक है। 30 में आपको देखना है कि कितना बना पाते हैं। चलिए, सवाल आपको पता होगा कैसे कैसे बनाएंगे, कौन कौन सवाल यहाँ पे देखें। सबसे पहला सवाल है कि इल्म की जमा क्या है, ठीक है। इल्म की वाहिद जमा से बहुत सवाल आपको मिलता है इम्तिहान में देखने के लिए, ठीक है। तो इल्म की जमा क्या है, 1 बाय 1 करके यहाँ पे देखेंगे। तो मालूम, उलूम, आलिम या मुअल्लिम। तो इल्म की जमा क्या है, इल्म की जमा है उलूम। क्या होगा, इल्म की जमा क्या है, उलूम। आंसर हमारा क्या होगा, इसका जो बी होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। इल्म की जमा उलूम है, ठीक है। अगला सवाल हमारा दूसरा नंबर सवाल है कि तकलीफ की जमा क्या है। तकलीफ की जमा क्या है, क्या है, तकलीफ़ात, तकालीफ, तकल्लुफ, क्या है, मुआक्किफ। तो तकलीफ की जमा है तकालीफ। क्या है, तकलीफ की जमा तकालीफ। आंसर हमारा क्या होगा, इसका बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुरुस्त है। अगला सवाल देखिए 3 नंबर, दर जेल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है। मुजक्कर मुअन्नस पढ़े, इसको तज़कीर और तानीस भी बोलते हैं। तज़कीर और तानीस, ठीक है, याद रखिएगा। तज़कीरा, तो बहुत लोग तज़कीर तानीस नहीं समझता है। तज़कीर को बोलते हैं मुजक्कर को, ठीक है, मुजक्कर से बना तज़कीर। तानिस बोलते हैं मुअन्नस को। देखिए, मुअन्नस में भी से है और तानिस में भी से आता है। तज़कीर में जाल है, यहाँ पे जाल है, ठीक है। तो मुजक्कर मुअन्नस यहाँ पे चुनना है। एक्चुअली में ये समझिए कि मुजक्कर मुअन्नस जो जानदार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुजक्कर और मुअन्नस जो है जानदार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल दे दिया था कि आप इसी को समझते ही हैं, तो इसलिए सवाल यहाँ पे दे दिया गया है। लेकिन रियली में ये है कि मुजक्कर मुअन्नस जानदार के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे लड़का, लड़की, आदमी, इस तरह से। और तज़कीर तानीस बेजान के लिए, जैसे कुतुब खाना, खुशबू, मालिक, मजमून। तो मुअन्नस कौन है, अब आपको मुअन्नस चुना कि मुअन्नस कौन है। तो आपको मुअन्नस जब भी चुनने के लिए बात आ जाए तो आपको पहले सोचना है कि इसका जुमला बनाना अपने दिमाग में, और कौन सा जो जुमला सही होगा उसी को आपको यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। तो देख, कुतुब खाना दिख रहा है है ना, ये क्या है आपका, खुशबू है, ये मालिक है, ये मजमून है। तो इनमें से मुअन्नस कौन है ये देखना है। तो जैसे खुशबू आ रही है, बोलते ना बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छा खुशबू नहीं बोलते, बहुत अच्छी खुशबू बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, इसका बी आंसर होगा। कुतुब खाना मतलब होता है लाइब्रेरी। ये जो है मुजक्कर है, यहाँ का लाइब्रेरी बहुत बड़ा है, यहाँ का कुतुब खाना बहुत बड़ा है। मालिक, ये क्या है, मालिक जो है वो मुजक्कर है, यानी कि तज़कीर है, ठीक है। तुम मेरा मालिक हो, बोलते कि तुम मेरा, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारी मालिक नहीं बोलता, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मजमून भी क्या है, मुजक्कर है। तो अब अगर आप जब एक सेंटेंस को, एक वर्ड को देखें कि खुशबू अगर मुअन्नस है तो तीनों जो है मुजक्कर रहेगा, ठीक है। अब आपको ये पहचान ध्यान में रखना है कि ये एक मुअन्नस है तो 3 जो है मुजक्कर है। तो मजमून, जैसे कि इसका मजमून अच्छा है, इसकी मजमून नहीं बोलते, इसका बोलते, इसलिए ये मुजक्कर है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अगला सवाल देखो, इम्कान की जमा क्या है। इम्कान की जमा क्या है, ठीक है। मुमकिन, मुमकिनात, इम्कानात, इम्कानियात, ठीक है। तो यहाँ पे भी वाहिद जमा है, तो इम्कान की जमा होगा इम्कानात। क्या होगा, इम्कानात। तो वाहिद से जमा याद कर लीजिए, बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। वाहिद से जमा जितना ज़्यादा आप याद कर सकते हो, आपकी किताब में जो दिया हुआ, जो गाइड में वाहिद जमा, अगर उतना भी अगर आप याद करते हैं बहुत अच्छा। 10-10 वाहिद जमा रोज याद कीजिए, 1 हफ्ते में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है, गुलशन क्या है। मैं आपको बताया था कि इसमें ज़र्फ़ है किसको बोलते हैं, इसमें आला किसे कहते हैं, इसमें मुसग्गर किसे कहते हैं, इसमें मसदर किसे कहते हैं। तो गुलशन ना को बोलते हैं, ये गुलशन मतलब क्या होता है, गुलशन का मतलब होता है बाग। गुलशन मतलब क्या होता है, बाग होता है, बाग, बाग बगीचा को ही गुलशन बोलते हैं। तो जगह का नाम है, इसलिए इसको बोलते हैं, इसमें ज़र्फ़, क्या बोलेंगे, इसमें ज़र्फ़ बोलेंगे। और इसमें आला जो किसी सामान का नाम, किसी औजार का नाम है, जैसे हथौड़ा, छुरी, ये सब, चाकू, ये सब इसमें आला हो जाएगा, ठीक है, औजार का नाम। मुसग्गर भी बताया था, मुसग्गर बोलते हैं कोई छोटा चीज़ को। एक होता मुकब्बर होता है, मुकब्बर और मुसग्गर, है ना, मुकब्बर और मुसग्गर। तो मुकब्बर बोलते हैं बड़ा चीज़ को, और मुसग्गर बोलते हैं छोटा चीज़ को। जैसे कि बाग, बाग क्या है, मुकब्बर है। और बागीचा अगर बोलेंगे,
बागीचा ये क्या है, बागीचा जो है वो मुसग्गर है, समझ आ रहा ना। बाग जैसे ढोल, तो ढोल है मुकब्बर और ढोलक क्या है, मुसग्गर है। इस तरह से बहुत कुछ आपके माइंड में आ रहा हो। जैसे घंटा बोलते हैं मुजक्कर मुकब्बर को, और घंटी को होता है क्या, मुसग्गर छोटा चीज़। और मस्दर तो पढ़े जामिद मस्दर, मस्दर जो किसी से ना बना हो लेकिन इससे दूसरा वर्ड बन जाए, दूसरा लफ्ज बन जाए। जैसे खाना से खाने वाला, रोना से रोने वाला, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अगला देखो 5 नंबर सवाल क्या बोलता है। अगला है 6 नंबर सवाल है, गालिब बुरा ना मान गर्वआज बुरा कहे। यानी कि गालिब बुरा ना मान, एक शेर दिया हुआ है कि गालिब बुरा ना मान गर्वआज बुरा करे, यानी कि गालिब को बुरा मत मान, जो अगर कोई आपको बुरा कहे तो बुरा मत मान। सवाल बोलता है कि इसमें गालिब क्या है, लकब है, तखल्लुस है, खिताब है, कुन्नत। ये भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हूँ और इसमें से बहुत बार सवाल, बहुत ज़्यादा आपको सवाल देखने को मिलता है। तो गालिब क्या है, गालिब है तखल्लुस। क्या है, जब शायर जो है अपना नाम जिसको जो है शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है उस नाम को क्या बोलता है, तखल्लुस बोलता है। तो गालिब क्या है, देखो तखल्लुस के ऊपर गालिब का ये मतलब जो तखल्लुस रहेगा ना, ऊपर में ऐसे निशान रहेगा, देखिए यहाँ पे भी दिख रहा छोटा सा है, ये क्या है, गालिब है और तखल्लुस। लकब किसको बोलते हैं, जो आवाम की तरफ किसी को नाम दे दिया था उसको बोलते हैं लकब, जैसे कि शेर बिहार, ये लकब हो गया। और खिताब किसको बोलते हैं, सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो नाम देते हैं उसको बोलते हैं खिताब, है ना। जैसे कि भारत रत्न, खान बहादुर, ये भी खिताब है। और कुन्नियत किसको बोलते हैं, जो नाम किसी रिश्ते की बुनियाद पे हो, चाहे जैसे कि इब्ने मरियम, इब्ने सलमा, बिन्त सलमा, इस तरह से जो नाम होता है वो कुन्नियत होता है। और एक आता है इसमें उर्फ आता है, उर्फ, ठीक है, उर्फ आता है। उर्फ बोलते हैं जो असली नाम के बजाय नकली नाम से जो बंदा मशहूर हो जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया उर्फ। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या, यहाँ पे आपको मैं उर्फ बता दिया हूँ, कुन्नियत बता दिया हूँ, तखल्लुस बता दिया हूँ, लकब और खिताब। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये पांचों किसकी किस्में हैं, लकब, खिताब, उर्फ, कुन्नियत, तखल्लुस, ये पांचों जो है किसकी किस्में, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। होमवर्क रहा आपको। चलो अगला सवाल है, 7वां सवाल है, ताज़ा हवा में हवा क्या है। अब इसको भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। ताज़ा हवा में हवा क्या है ये आपको बताना है। ओके, बोला ताज़ा हवा, ताज़ा हवा में हवा क्या है, मौसूफ है, सिफत है, फेल है, ज़मीर है। देखो यहाँ पे बात क्या आ रही है, ताज़ा हवा के बारे में बात आ रही है। तो जब भी ऐसी बात आ जाए तो ये हवा के बारे में क्या बोल रहा, हवा के बारे में तौसीफ बयान कर रहा, हवा के बारे में खूबी बता रहा, कौन, ताज़ा। तो यहाँ पे आंसर होगा मौसूफ। क्या आंसर होगा, मौसूफ। अब देखो सिफत बोलते हैं जो खूबी या खराबी को बयान करता है, जिससे खूबी खराबी पता चले। तो ताज़ा जो है ना वो क्या है, सिफत है, क्या है, ताज़ा सिफत है। और हवा जो है वो क्या है, मौसूफ है, यानी कि जिसकी खूबी बयान की जाए। जैसे बोलते हैं अच्छी लड़की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अच्छी लड़की, तो अच्छी यहाँ पे क्या हो गया, ये अच्छी हो गया, सिफत हो गया, क्या हो गया, अच्छी सिफत हो गई, जिसकी मतलब अच्छी मतलब क्या हुआ, उसकी खूबी बता रहा। अब किसकी खूबी बता रहा, लड़की की खूबी बता रहा, तो लड़की हो जाएगा मौसूफ। क्या हो जाएगा, मौसूफ। जिसकी सिफत बताया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मौसूफ बोलते हैं। और फेल तो बोलते हैं, फेल समझ रहे ना, जिसको वर्ब बोलते हैं वो फेल है। और ज़मीर जो नाउन के बदले इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं ज़मीर, जैसे वो, मैं, तुम, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दे रहा, दायम के मानी क्या है, दायम के मानी क्या है। बोलते हैं तुम हमेशा दायम रहना, मतलब हमेशा, दायम मतलब क्या हुआ, हमेशा, तुम इस काम पे दायम रहना, हमेशा रहना, ठीक है। दायम का मतलब क्या होता है, मानी होता है, दायम का मानी होता है हमेशा, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखिए, मीर एक गजल गो शायर है, मीर एक गजल गो शायर, मीर अनीस के बारे में पढ़ेंगे। मीर एक गजल गो शायर है, यानी कि शायर कहने, गजल शायर कहने वाला मीर है। इसमें लाहका क्या है, लाहका, तो देख रहे हैं अब इसका पूरा ऑपरेशन आप कर सकते हो। मीर एक नाम है, शायर का नाम है, जो कि ये क्या है, मीर जो है ना वो लकब है। और एक गजल गो शायर, तो आपको चुनना है लाहका। आप पढ़े होंगे साबका और लाहका, साबका और लाहका पढ़े होंगे। साबका बोलते हैं जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसको बोलते हैं उपसर्ग, उपसर्ग, और इसको बोलते हैं प्रत्यय, है ना, उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं, हिंदी तो समझ रहे हैं, उपसर्ग प्रत्यय, साबका लाहका, नोट कर लीजिएगा। तो लाहका मतलब जो लास्ट में लगा, किसमें लास्ट में लगा, देखो गजल गो, गजल गो, गजल कहने वाला, तो गो हो गया क्या हमारा आंसर हो गया, ये क्या है, साब, ये क्या लाहका है, क्या है, लाहका है। साबका शुरू में होता है, ठीक है। जैसे कि दार ला के भी आप लगा लाहका बनाते हैं, जैसे दुकानदार, मकानदार होता ना, इस तरह से।
तो इसका आंसर क्या हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और लाहका बोलते हैं जो शुरू में लगता है, स्टार्टिंग में जो लाहका लगता है। तो जैसे कि एक लफ्ज़ यहाँ पे बद है, बद से बनाते हैं बदकार, बदहाल, बे से बनाते हैं बेबस, बेकसूर, है ना, बेचारा, बेबस, इस तरह से बनाते हैं। तो जो शुरू में जो लगेगा उसको बोलेंगे साबका, शुरू में साबका, बाद वाला को लाहका। अब ऐसे भी देखो पहले सीन आता है फिर लाम आता है, तो याद रखिए सीन आता शुरू में और लाम आता बाद में। अली बे पढ़े है ना, चलिए इस तरह से याद करने की मैं बता दिया हूँ। ये बोलता है पानी पानी होना, मुहावरे का क्या मतलब है? पानी पानी होना मतलब ये मुहावरा है, क्या मतलब? बारिश हो या शर्मिंदा होना, प्यासा होना या नदी में नहाना। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। बोलते हैं मैं पानी पानी हो गया हूँ, ठीक है, तुम्हारी ये हरकत देखकर मैं जो है पानी पानी हो गया। अब देखो असगर क्रिकेट खेल रहा है, असगर क्रिकेट खेल, यहाँ पे भी मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है? अब देखो फिलहाल इसका तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, है ना। असगर क्रिकेट खेल रहा है, असगर क्या है? फाइल है। अब मैं आपको ये बताता हूँ फेल, शॉर्ट में समझ लीजिए, फेल, फाइल और मफऊल, ठीक है, फेल, फाइल, मफऊल। एक्चुअली जो फेल बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब को, क्या बोलते हैं? वर्ब, समझ रहे हैं ना, खाना पीना रोना जाना। जैसे बोला खेल रहा, खेलना हो गया वर्ब। और फाइल बोलते हैं सब्जेक्ट को, क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट जो काम करता है, जैसे असगर क्या हो गया? फाइल हो गया। और मफऊल बोलते हैं ऑब्जेक्ट को जिस पर काम किया जाता है, यानी कि कर्ता बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, ठीक है, हिंदी भी समझिएगा, कर्ता कर्म क्रिया। तो समझ में आ रहा? फाइल किसको बोलेंगे? फाइल जिसे खेलना, रोना, हंसना, गाना, पीना, सोना, पढ़ना, ये सब हो गया। फाइल किसी का नाम रहेगा जो काम करता है सेंटेंस में, जैसे कि आई यू वी होता है ना, मैं तुम वो, ये सब होता है। और मफूल जिस पर काम होता है, जैसे देखो असगर क्रिकेट खेल रहा, तो असगर क्या हो गया? फाइल हो गया। और क्या खेल रहा? क्रिकेट खेल रहा। क्या खेल रहा? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा मफूल, ठीक है। अब खेल रहा है तो खेल क्या हो गया? खेल हमारा हो जाएगा फाइल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। खेल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ठीक है। और सिफत तो जानते हैं जो क्वालिटी या गुण बताता है। अगला देखो, मनव्वर राणा पटना आएंगे, मनव्वर राणा पटना आएंगे, ये जुमला किससे ताल्लुक़ रखता है? अब देखो ऑप्शन देखना, हाल है, मुस्तकबिल है, माजी करीब या माजी बैद। तो जैसे लास्ट में लगता है गे, तो पता चला कि आएंगे, अभी आए नहीं, अभी आएंगे। मनोहर राणा पटना आएंगे, तो आएंगे मतलब मुस्तकबिल, ये फ्यूचर के बारे में बताया ना, अभी आए नहीं बल्कि आने वाले हैं, आएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए, 13 सवाल क्या बोलता है? सौगात के मानी क्या है? सौगात सुने होंगे ये लफ्ज़ कहीं। सौगात का मतलब क्या होता है? मोहब्बत, तोहफा, गाली या तारीफ। सौगात का मतलब तोहफा, बोलते हैं मुझे सौगात मिला, क्या मिला? तोहफा मिला, जिसको बोलते हैं इनाम मिला, तोहफा मिला, मुझे सौगात मिला। तो देखिए कैसे लिखा हुआ है सौगात, और इन सबको देखते जाइए ताकि आपको लिखने में भी, क्योंकि लिखने में सबको पसीना छोड़ता है, मुझे पता है, पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन लिखने में सबको हालत छोड़ जाता है। अच्छे को मैं देखा हूँ। बाजीगर के मतलब क्या होता है? देखो फिर माने पूछ रहा आपको, बाजीगर समझते ना, सुने होंगे। बाजीगर का मतलब क्या होता है? तो बाजीगर ऑप्शन क्या हो? खिलौना बेचने वाला, तमाशा दिखाने वाला, खाना बनाने वाला या नौकर। तो बाजीगर बोलते हैं तमाशा दिखाने वाले को, क्या बोलते हैं? तमाशा दिखाता है ना, उसको बोलते हैं बाजीगर, क्या बोलते हैं? बाजीगर बोलते हैं। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है? अब देखो जुमला भी आपको समझना कि कौन सा जुमला सही है या गलत है। हम लिखता हूँ, ऐसे बोलते हैं, हम लिखते हैं, अच्छा हम लिखे हैं बोले। यहाँ पे देखो ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है? हम लिखे हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं, हम लिखी हैं, क्या सही होगा? तो हम लिखते हैं, यहाँ तो लिखते छोड़ते यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये गलत, हम लिखी होता थोड़ी। हम लिखता हूँ कभी बोलते हैं, मैं लिखता हूँ बोलते हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा? इसका सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी चीज़ की निस्बत बावजूद इल्म की अपनी ना वाकफियत जाहिर करना क्या कहता है? यानी कि किसी चीज़ की निस्बत बावजूद, यानी कि आपको किसी चीज़ से लगाव नहीं है और बावजूद इल्म के, आपके पास कोई इल्म भी नहीं उससे, उस किसी चीज़ से उस चीज़ के बारे में आपको इल्म भी नहीं है, किसी चीज़ की निस्बत बावजूद इल्म की, मतलब किसी चीज़ का लगाव है और आपके पास इल्म भी नहीं, उसके बारे में आप जान भी नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में वाकफियत ना वाकफियत इजहार कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे तजाहिल आरफाना, है ना। जाहिल से बना तजाहिल, जाहिल समझ रहे हैं, अनपढ़, है ना। तो तजाहिल आरफाना आंसर हमारा क्या होगा? इसका डी होगा, वो सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, हामिद ने कहा कि वो दिल्ली जाएगा। हामिद ने कहा कि वो दिल्ली जाएगा, इसमें वो क्या है? अब देखो मैं बताया वो क्या है, वो ये किसके जगह पे इस्तेमाल हो रहा? हामिद की जगह पे हो रहा है। हामिद ने कहा कि आप नरेशन बनाए होंगे इस तरह से, हामिद ने कहा कि, तो हामिद ने कहा कि वो दिल्ली जाएगा, कौन दिल्ली जाएगा?
हामिद ने कहा कि वो दिल्ली जाएगा, ये हामिद के बारे में ही बोला जा रहा है। कोई बंदा बोल रहा है कि हामिद ने कहा कि वो दिल्ली जाएगा, तो हामिद के बारे में बोल रहा है। तो हामिद क्या है यहाँ पे, वो क्या है, वो जो है वो ज़मीर है। क्या है, ज़मीर है। हामिद के बदले में वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं बोलता हामिद ने कहा कि हामिद दिल्ली जाएगा, ऐसे बोलते हैं। आप सुने होंगे मेरे दोस्त ने कहा कि वो पटना जाएगा, ऐसे बोलते हैं आप लोग भी, है ना। तो वो यहाँ पे क्या है, ज़मीर आ रहा। बाकी तो सब समझ रहे। अगला सवाल देखो, इनमें से जवाल की जिद क्या है। तो जिद इजदाद भी आपको याद करना है, ठीक है। जवाल की जिद क्या है, जमाल, कमाल, मिसाल, ख्याल। तो जवाल की जिद है कमाल। क्या है आंसर हमारा 18 का जो होगा वो सी सही आंसर होगा। वाहिद जिद इजदाद भी आप याद करें, बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे उर्दू ग्रामर, उर्दू कायद नाम का मिलेगा आपको प्लेलिस्ट, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। भारत रत्न क्या है, देखो मैं बताया हूँ अभी शुरू में, भारत रत्न क्या है, कुन्यत, लकब, खिताब, उर्फ है। तो इजी हो गया। भारत रत्न ये सरकार की तरफ से दिया जाता है ना, हम आप नहीं दे सकते, ये सरकार देती है, इसको बोलते हैं खिताब। क्या बोलते हैं, भारत रत्न क्या है, खिताब है। बाकी सब समझ रहे हैं, ओके। अगला सवाल है, एक पंथ दो काज, मतलब समझ रहे हैं, एक पंथ दो काज कहावत का मतलब क्या है, किसी बात पर अड़ जाना, एक काम के साथ कई काम निकालना, जरूरत से ज़्यादा मिलना, शर्मिंदा होना। बोलते हैं ना एक साथ एक पंथ दो कार, है ना, मतलब एक ही टाइम में दो दो काम करना, एक काम के साथ कई काम कर लेना। एक काम कर रहे हैं उसके साथ और दूसरा भी काम कर रहे हैं, मतलब एक हाथ से लिख रहे हैं, एक हाथ से ये कर रहे हैं, एक हाथ से वो कर रहे हैं, है ना, दिमाग इधर लगा रहे हैं, मतलब 3-4 काम एक हाथ एक काम के साथ एक काम कर रहे हैं, नाम हो रहा है एक काम कर रहा है, उसके साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं, है ना, ये होता है एक पंथ दो काज। अगला है निशान औकाफ में वक्फा क्या है। वक्फा देखो आप जब पढ़ोगे निशान औकाफ तो आपको पता चलेगा। एक जो हम लोग जो यूज करते हैं इंग्लिश में और हिंदी में पूर्ण विराम यूज करते हैं। इंग्लिश में देखते हैं ये आपको फुल स्टॉप यूज करते हैं, कहीं कहीं एक्सक्लेमेशन निशान यूज करते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन मार्क्स यूज करते हैं, कहीं कहीं कॉमा यूज करते हैं, कहीं इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं। तो उर्दू में भी इसका नाम अलग अलग है। जैसे कि आप जो ये डैश देते हैं ना उर्दू, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है और आपको उर्दू वाला मिल, जैसे मैं खाता हूँ, यहाँ पे एक दो यहाँ पे मिल जाएगा, आपको दिखाता हूँ मैं। ये सब तो सवाल आ रहा, ये सब तो देखो यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ये डैश दिया हुआ, ये डैश है ना। तो यहाँ पे हम लोग हिंदी में लिखते हैं क्या, पूर्ण विराम लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप डालो, है ना। और उर्दू में कौन है बोलता है, इसका नाम है खत्मा। क्या नाम है, खत्मा नाम है, याद कर लीजिएगा, खत्मा। खत्मा, हालांकि आपके सिलेबस में खत्मा बोलते हैं इसको, ठीक है, और जिसको फुल स्टॉप बोलते हैं। और एक है सक्ता, सक्ता ये बोलते हैं कॉमा को, है ना, कॉमा समझते हैं ना, ये कॉमा बोलते हैं। फिर है एक है आपका वक्फा, 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 वक्फा बोलते हैं किसको, ये जो आपका सेमी कोलन होता है ना, ऐसे देते हैं, ये सेमी कोलन है। तो हमारा सवाल ये है ना, वक्फा क्या है। एक्चुअली जो वक्फा होता है वहाँ पे तवील ठहराव होता है, ठीक है, वहाँ पे एक थोड़ा अच्छा देर तक ठहरना पड़ता है। जब आपको ये सेमी कोलन दे दे तो वहाँ पे ठहरना पड़ता है अच्छा देर तक। और एक दो मैं बताता हूँ, जैसे एक है आपका राबता, इसका निशान कैसे देते हैं, इस तरह से देते हैं, कोलोन देते हैं ना, कोलोन बोलते हैं। एक है इस्तेफामिया, इस्तेफामिया देखो, इस्तेफामिया मतलब सवालिया जिसको बोलते हैं, सवालिया निशान, है ना, ये हो गया इस्तेफामिया। एक होता है नदाइया, ठीक है, नदाइया मतलब जिसको बोलते हैं ना एक्सक्लेमेशन निशान, ये है नदाइया, ठीक है। और एक कौसैन बोलते हैं, कौसैन मतलब वही हुआ जो आप ब्रैकेट देते हैं, छोटे ब्रैकेट देते हैं, उसको बोलते हैं कौसैन, ठीक है, कौसैन बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन से मैंने इतना बता दिया, आपको नॉलेज होना चाहिए। जुल्मत की जिद क्या है, इजी सवाल है यहाँ पे, जुल्मत की जिद क्या है, नूर है। चलो ठीक है, अगला सवाल क्या है, इनमें से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है। अब मुजक्कर मोनस को चुनना पड़ेगा, नफरत, मोहब्बत, पहाड़, और क्या है यहाँ पे उल्फत है। तो 23 का जो यहाँ पे आंसर होगा हमारा क्या होगा, पहाड़ बहुत ऊंचा, बोलते हैं पहाड़ ऊंची नहीं बोलते, ऊंचा। नफरत आपकी नफरत, है ना, उसकी मोहब्बत आपकी मोहब्बत, ऐसे बोलते हैं। की आ गया तो समझना कि मुजक्कर है, मोन्नस है, जहाँ की आ गया तो मोन्नस है, अक्का आ गया तो मुजक्कर। पहाड़ क्या है, ऊंचा है, ऊंची पहाड़ नहीं बोलते, बहुत ऊंची चीज़ नहीं, बहुत ऊंचा पहाड़। आंसर हमारा सी होगा। अगला है खुदा ही जाने या गाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, ये एक जुमला लिखा हो, खुदा ही जाने या गाना मैं कौन हूँ क्या हूँ। इसमें या गाना क्या है, तो या गाना देख रहे हैं, ये शायर का नाम है, इसको बोलते हैं क्या, तखल्लुस। क्या बोलते हैं इसको, तखल्लुस बोलते हैं। 24 का आंसर क्या हमारा होगा, आंसर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। वो कल मुझसे मिलने आया था, इस जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है ना। वो कल मिलने आया था, वो कल मुझसे मिलने आया था, मुस्तकबिल, माजी, हाल या माजी तमन्नाई। तो माजी तमन्नाई मतलब क्या होगा, तमन्ना करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माजी हो जाएगा, मतलब वो काम हो गया। वो कल मुझसे मिलने आया था मतलब कि अब हो गया, टाइम गुजर गया, ज़माना गुजर गया, इस तरह इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। आगाज़ की जिद क्या है, आगाज़ की जिद अंजाम, आखिर, इंतहा, शुरू। तो आगाज़ की जिद क्या है, अंजाम,
आपको याद होना चाहिए और मेरे ख्याल से याद होगा ये सवाल। आगाज़ की ज़िद क्या है? अंजाम है। चलिए टोटल 30 सवाल यहाँ पे। 9 2 11 होना ये क्या है? कहावत है या मुहावरा है या मकूला है या जुमला है? तो 9 2 11 होना ये क्या है? ये एक मुहावरा है। क्या है? मुहावरा। 9 2 11 होना क्या है? मुहावरा है। ठीक है, अगला सवाल देखो, इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है? कौन सा जुमला है वो बोल रहा कि दुरुस्त है? कौन सा जुमला? हम जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हम जा रही हूँ, हम जा रहा है, हम जा रहा है, कैसे बोलते हैं, है ना? तो 28 का आंसर बोलो क्या होगा? तो 28 का आंसर होगा मैं जा रहा हूँ। क्लियर तो ये दिख रहा है ना, मैं जा रहा हूँ, ये सही है। अगला सवाल है जाहिद क्रिकेट खेल रहा है। फिर देखो आ गया, जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, ये जुमला कौन सी किस्म है? जुमला की कौन सी किस्में? तो जुमला की किस्में आपको बताना पड़ेगा कौन कौन तरह से जुमला होता है। अमरिया, इस्तिफामिया, खबरिया, इस्तेजाजिया। ठीक है, तो ये जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, एक क्या बता रहा है? एक न्यूज़ दे रहा है, आपको खबर दे रहा है कि जाहिद जो है क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो खबरिया हो जाएगा, जुमला खबरिया हो गया। अमरिया बोलते हैं जिसमें ऑर्डर दिया जाता है। इस्तिफामिया बोलते हैं जिसमें किसी को जिसमें कुछ प्रश्न या कुछ सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अगला है इंसान निशान वक्फा में। वक्फा का मतलब क्या है? देखो वक्फा फिर से आ गया। वक्फा का मतलब क्या होता है? वहाँ पे एक वक्फा का क्या ठहराव था वो बताना था। ठहराव, मुख्तसर ठहराव या राबता या खत्मा। तो मैं आपको बताया हूँ ना 30 का यहाँ पे क्या आंसर होगा? हमारा आंसर होगा ठहराव। क्योंकि देखो मुख्तसर ठहराव का मतलब छोटा, यही ठहराव का मतलब तवील ठहराव। ठीक है, और इसका मतलब समझ रहे हैं वक्फा किसको बोलते हैं, खत्मा मैं अभी बताया हूँ, राबता किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है 30 सवाल आपके सामने हाजिर कर दिया हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये 30 सवाल आपको बहुत हेल्प करेगा इम्तिहान में। इसी तरह से पढ़ते रहिए, जितने सारे ग्रामर और कवायद का वीडियो अपलोड किया हूँ सभी देखिए, है ना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। ओके बाय, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।